लोगों के अंदर सेल्फ का साक्षात्कार करो। आप देखते हो शरीर को देखते हो, ये कपड़े, ऐसा चेहरा, ऐसे बाल, ऐसा फैशन, मगर इसके पीछे क्या है, वो स्पेस का दर्शन करना सीखना है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच में जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार है उन्हें भी हम अपने प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी कुदरत के साथ अलाइन हो रहे हैं, कुदरत के साथ तालमेल में आ रहे हैं। सभी आंखें बंद करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। कुदरत सभी को मुक्ति देना चाहती है, स्वास्थ्य देना चाहती है। ये स्वभाव है। इस स्वभाव के अनुसार विश्व का हर मनुष्य स्वयं को जानने का कार्य करे। सभी अपने जीवन को दृष्टा समभाव से देखें। जो भी चल रहा है, बीमारियां, परेशानियां, मंदी, हिंसा, इन सबको कैसे देखें दृष्टा समभाव से, ताकि इनकी समाप्ति हो, हम भी मुक्त हो जाएं, बीमारियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, परेशानियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, लकीरें भी समाप्त हो जाएं। जो मनुष्य के अंदर दबा हुआ है वह रिलीज हो, वह मुक्त हो, वह विलीन होकर ब्रह्मांड में चला जाए, सभी स्वस्थ हो जाएं। इस भाव के साथ परमात्मा को प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी स्वभाव में स्थापित हों, सभी देखने की कला सीख पाएं, ताकि अपने तरफ से बीमारियों को बढ़ाने का काम न करें। बाहर से आई हुई बीमारियां शुभ्र प्रकाश में ईश्वर की कृपा में समाप्त हो जाएं। पूरे पृथ्वी पर ईश्वर की वाइट लाइट उतर आए, ऐसा आयोजन करो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी स्वयं की मुक्ति पर काम करेंगे
तो अपनी मुक्ति में दूसरों को भी मदद करेंगे। सब मुक्त हों, स्वस्थ हों, संतुष्टि प्राप्त करके प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। ऐसा संभव है। सभी इस विश्वास के साथ अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। सभी का मन निर्मल बने, हर मन से विरोध समाप्त हो, हर मन से लालसा समाप्त हो। जब विरोध और लालसा समाप्त होती है तब समभाव जागृत होता है, दृष्टा भाव जागृत होता है। अनासक्ति से हर दृश्य देखा जाता है। विश्व के सारे मनुष्य इसी दृष्टि से अपने जीवन को देखें, सभी को मदद करें, सभी को प्रेम मिले, स्वास्थ्य मिले। अंत में तर्पण करेंगे। जो भी बल इस वक्त महसूस हुआ है ध्यान और प्रार्थना का, उसे अर्पित करेंगे। जो भी अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें, लोक कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी में आप भी आ जाते हैं, इसलिए उस तप का लाभ आपको भी मिलता है। आपके शुद्ध भाव का प्रभाव आप पर भी होता है। इसी समझ प्रज्ञा के साथ तर्पण करें और जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे आगे के कार्य में जाए। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं, सरश्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं मार्गदर्शन पाने के लिए। हमारे जीवन में कहाँ खंड खंड बने हुए हैं, अखंड क्यों नहीं है? भाव, विचार, वाणी, क्रिया या अखंड हो जाए। खंड जो है वो ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हमें दूर करना है। और ब्लॉक दूर करेंगे तो क्या चीज बचती है? स्पेस। ब्लॉक दूर किया तो उस जगह पर क्या होता है? स्पेस। स्पेस यानी क्षेत्र, खालीपन। आप बाजार से मटका लेकर आते हो और ऐसा मटका आपको दिया गया है जिसके अंदर स्पेस ही नहीं है, पूरा भरा हुआ है।
जिस चीज से मटका बना है ना उसी चीज से भरा हुआ है, तो मटका काम का है। आपने उसके अंदर स्पेस चाहिए, स्पेस नहीं है तो मटका किसी काम का नहीं है। तो अगर हम मटके में डालेंगे मट्टी तो वो क्या हो गई, ब्लॉक, वो क्या हो गया, खंड। तो जहां स्पेस होना चाहिए वहां खंड है। इस खंड से मुक्ति, इस ब्लॉक से मुक्ति हमें पानी है। कबर्ड में आप कबर्ड खोलोगे तो अंदर स्पेस चाहिए ताकि कपड़े रख पाए आप। अगर स्पेस नहीं है तो कबर्ड किसी काम का नहीं है। तो चारों तरफ आप देखोगे स्पेस स्पेस है, मगर हमारी हैबिट क्या हो गई है, कंटेंट्स देखने की, वस्तुओं को देखने की। आपको एक खाली कमरे में भेज दिया गया तो आप क्या देखने वाले हो, चारों तरफ नजर दोहराओगे, ये खिड़की, ये कैलेंडर, ये तस्वीर, ये कारपेट, क्या दिखेगा? आप चीजों पर जाओगे। दीवार पर 2 तस्वीरें लगी है, पहली तस्वीर को देखा फिर दूसरी तस्वीर, बीच में क्या था, स्पेस, उसको देखा ही नहीं। ट्रेनिंग क्या है हमारी, सिर्फ चीजों को देखो। मगर आपको ट्रेनिंग क्या लेनी है, बीच की स्पेस को भी बीच बीच में देखते रहो, उसको भी देखने का ही प्रैक्टिस दो। आसमान में देखते तो क्या देखते, बादल, पक्षी, ये पक्षी वो पक्षी। नजर कैसे जंप करती है। तो इतनी स्पेस है, स्पेस देखने निकलोगे तो स्पेस के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। स्पेस देखने निकले तो स्पेस के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। अपने अंदर भी स्पेस ही स्पेस मिलने वाली है ध्यान में। तो लोगों के अंदर सेल्फ का साक्षात्कार करो। आप देखते हो शरीर, शरीर को देखते हो, ये कपड़े, ऐसा चेहरा, ऐसे बाल, ऐसा फैशन, मगर इसके पीछे क्या है, वो स्पेस का दर्शन करना सीखना है। यहां आप बैठे हो, आपके आसपास जो बैठे लोग हैं उनके बीच में भी स्पेस है। इन दीवारों के और आपके बीच में स्पेस है। ऑल जिस जगह पर है वो एक स्पेस में है, पहाड़ों की स्पेस में है, और पहाड़ खुद स्पेस में है धरती के, और धरती खुद ब्रह्मांड के स्पेस में है। और ब्रह्मांड आज भी बड़ा हो रहा है, वैज्ञानिक साबित कर रहे हैं ये ब्रह्मांड भी स्पेस में है। ब्रह्मांड अगर एक्सपांड हो रहा है इसका अर्थ क्या है, और स्पेस होगी इसलिए ना, और स्पेस है। तो ये जो स्पेस है बाहर, वो हमारे अंदर है, हर एक के अंदर है। वो कुछ नहीं की अवस्था, वो कोई नहीं की अवस्था, उसको समझना है। और उसका ही दर्शन लोगों में होना शुरू हो। जब आप लोगों में ही ईश्वर जानने लगते हैं तो ये होना शुरू होता है। वस्तुएं दिखेंगी, मगर आप खुद को बताना इन 2 वस्तुओं के बीच में क्या है, उसको देखो। 2 शब्दों के बीच में स्पेस है, 2 पंक्तियों के बीच में स्पेस है। स्पेस का दर्शन हुआ। हम स्पेस को भी जानना शुरू करें, स्पेस का आनंद लेना सीखें। स्पेस जो है मौन है। इस राज को समझा है कौन, हर पल खुशी, खुशी ही है मौन, इस राज को समझा है कौन। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।